म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है और उनको खरीदा कैसे जाता है, आइए जानें इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। 20s में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, 30s में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, और एक कॉमन एलिमेंट इन सारे सजेशंस में, वीडियोस में ये है कि इक्विटी या स्टॉक्स एक मेजर कंपोनेंट होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का। अब स्टॉक्स खरीदने के दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं या आप खरीद सकते हैं समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनके बारे में क्या क्या मैं जानता हूं वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी शुरू कर सकते हैं। 5 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, दूसरा कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कभी भी इन्वेस्टमेंट में इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो है कि म्यूचुअल फंड्स खरीदते हुए टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है, चौथा एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे किया जाए, और पांचवा म्यूचुअल फंड अगर आपको खरीदने हैं तो कहां और कैसे। शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, जो कि मैं करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका भी अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स सिलेक्ट करने में बहुत माहिर हैं, हमसे ज्यादा। सो व्हाई डोंट वी गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ऑटोनॉमी टू डू दैट फॉर अस। तो वो आपके बिहाफ पे एक फंड चला रहे होंगे। एक फंड का एक साइज होगा जो कि काफी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उस फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। वो फंड मैनेजर जो है वो हमारे पैसे को लेकर हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। दे वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, they would invest in fixed deposits, they would invest maybe in gold, they would invest in corporate bonds. ये सारी चीजें हैं which is determined by the type of mutual fund, और basically हमें घर बैठे बिना कुछ मेहनत किए हुए उनके एक्सपर्टीज का फायदा होता है। That is why mutual fund is a brilliant way for you to enter the investing world. अब mutual funds किस किस कैटेगरी होते हैं? लार्जली 3 टाइप के। सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि अगर हम आपका पैसा लेंगे तो हम इसको इक्विटीज यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इट कुड बी लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब वो कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं। सो द टॉप 100 कंपनीज आर कॉल्ड लार्ज कैप या लार्ज कैपिटल कंपनीज। फिर आता है मिड कैप, विच वुड बी 101 से लेके 250th साइज ऑफ द कंपनी, और फिर आता है स्मॉल कैप विच इज 250 से ऊपर, मतलब नीचे बेसिकली जाते हुए वो सारी कंपनीज। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट क्या है? इट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको एक अश्योर्ड इनकम मिलती है क्योंकि रिस्क इसमें कम है, रिटर्न भी कम है। एंड देन द थर्ड वन, विच इज एन ऑब्वियस वन, इज अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो उसमें थोड़ा इक्विटी भी होगा और थोड़ा डेट भी होगा। दिस नेचुरली इज अ बैलेंस्ड फंड। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन एक डेट म्यूचुअल फंड जितना भी नहीं जाना चाहते, देन यू वुड हैव अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड फॉर योर इन्वेस्टिंग। इसी के अंदर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके फायदे ये हैं कि 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट साल का आपका टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट टू नो इज मोस्टली ये सारे ELSS जो होते हैं इनका एक लॉक इन पीरियड होता है विच इज अ मिनिमम ऑफ 3 years। तो आपको 3 साल तक ये पैसा निकालने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा डालते रहना है। हर साल आप पैसा डालना ना चाहें तो प्लीज मत डालिए, लेकिन जो भी आपने पैसा डाला है वो 3 साल से पहले आप वापस नहीं निकाल सकते। तो म्यूचुअल फंड का एक, जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक NAV या नेट एसेट वैल्यू होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टॉक प्राइस। ज्यादा डरिए मत क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप एक NAV के बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर NAV 20 रुपए है और आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड के एट 20 रुपीज NAV 5 यूनिट्स खरीदेंगे।
एंड देन जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा बेसिस वेयर इट इज इन्वेस्टिंग इट्स मनी, वैसे वैसे ये एनएवी बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि एनएवी अगर बढ़ रहा है तो घट भी सकता है, स्पेशली व्हेन इट्स अ इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी में मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज, वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज, तो उसी के चलते आपका एनएवी भी ऊपर या नीचे जा सकता है। नाउ व्हेन यू sell your mutual funds, then there are tax implications. And that is the third segment I wanted to touch upon. Tax implications क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिल्कुल अगर आप equity linked mutual fund ले रहे हैं या अगर आप hybrid भी ले रहे हैं, it's treated like a capital gain like stocks. Capital gain मतलब जो भी आपने मुनाफा या profit कमाया है, then you have to pay taxes on that. अगर आप एक साल तक होल्ड करके रखते हैं, विच मीन्स जो भी आपने चीज खरीदी म्यूचुअल फंड, वो अगर आपने एक साल तक नहीं बेची तो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने एक साल के अंदर अंदर बेच दी, इट बिकम्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हिंदुस्तान में अभी 15% है, विच मीन्स अगर आप 100 रुपए का मुनाफा कमाएंगे बेच के विद इन अ ईयर, तो आपको उसका 15% सरकार को एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के अंदर अंदर है तो कोई टैक्स नहीं है, विच इज ग्रेट। सो इट ऑटोमेटिकली टेल्स यू कि अगर आप एक इक्विटी या एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो प्लीज मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 1 साल से पहले तो बिल्कुल ना बेचें। इनफैक्ट माई सजेशन विल बी 5-7 सालों तक उसको रखे रहें। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड बेचते हैं, देन whatever is the capital gain that you've got gets added to your income, and फिर वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के आधारित आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। So it is not part of the capital gain short term or long term. It is simply counted as your income from other sources and you pay income tax on that. चौथी चीज, जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बेयर इन माइंड। सबसे पहला कि वो म्यूचुअल फंड किस कंपनी का है। नंबर 2, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है। हाँ, फाइनेंस में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नेवर एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर, लेकिन एक तरीके का आइडिया मिल जाता है कि पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, बिकॉज दैट इज एसेंशियली व्हाई यू पुटिंग इन योर मनी। देन देयर इज द NAV व्हिच आई ओरिजिनली टोल्ड यू इज कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू। ये स्टॉक प्राइस है। अब इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉक प्राइस के बेसिस पे फॉर इंस्टेंस आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज द NAV, बिकॉज आपका पैसा उसी यूनिट्स में ट्रांसलेट होगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज कि जो भी आप पैसा देंगे उसका कितना अमाउंट इस फंड को मैनेज करने में जाएगा एज एक्सपेंसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसेंशियली वो ये बोला है कि अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए का पूरा खर्चा सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। कुछ परसेंटेज विच कैन बी एज लो एज 0.1%, एज हाई एज 2.5% कैन गो टूवर्ड्स मैनेजिंग द फंड, क्योंकि भाई सैलरियां देनी है, लोगों को डिप्लॉय करना है, एनालिस्ट होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, पता नहीं फला ढमका, तो उस सब को चलाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए, एंड दैट इज वाई द एक्सपेंस रेशियो। नेचुरल है, जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना फंड अच्छा होगा, क्योंकि आपके रिटर्न जो है या आपका जो पैसा है उतना ही ज्यादा डिप्लॉय होगा। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तब आपको कितना परसेंटेज एज अ फी देना पड़ता है। इट वेरीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। अगेन जाहिर सी बात है, एग्जिट लोड जितना कम हो उतना अच्छा है। यूजुअली एग्जिट लोड जो है वो 1 साल के अंदर 1% होता है, उसके बाद 0% होता है, बट दिस इज लाइक अ बॉल पार्क और एन इंडिकेशन। इट कैन वेरी, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। म्यूचुअल फंड खरीदने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बोलता हूं मम्मी पापा का तरीका, एक जो बोलता हूं आज की जनरेशन का तरीका। मम्मी पापा का तरीका है जो जिंदगी भर से चला आ रहा है, एजेंट्स के थ्रू खरीदना। एक बीच में ब्रोकर है या मिडलमैन है या एजेंट है जिसका भी खर्चा पानी निकालना है। सो सडनली द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पुटिंग टू यूज इज लेसर। लेकिन ऑन द अदर हैंड आजकल की जनरेशन
has an option of doing direct fund buying. What does that mean? You go online and you buy the fund directly. In that case, आपको सिर्फ expense ratio of the fund देना होगा. You don't have to pay for any middleman, any broker, because most of these apps are commission free. They do not charge anything from you to buy or sell a mutual fund. Now that comes to the final part, which is mutual fund खरीदने का best तरीका क्या है. And उसके लिए एक app जो मैंने already आप लोगों के साथ share किया है, which I use to track my money, is the one that I'm going to share with you, and it's called Ind Money. आपने Ind Money, I don't know के बारे में सुना है कि नहीं? Ind Money is India's #1 financial tracking app. It's basically a super money app. आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, whether it is in mutual funds, whether it is in stocks, whether it's in US stocks, whether it's in real estate, whether कोई PPF है, वो सारी चीज़ें एक ही ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं, which personally for me is something that I absolutely love. And it's backed by really solid founders, really solid investors. So it's extremely safe, and it has a very, very robust audit process to make sure that it is 100% compliant. हमारा focus आज mutual fund पे है. So if I go and look for mutual funds, there are basically about 5,000 plus mutual funds that are listed on Ind Money. तो कोई भी mutual fund जो आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं. अब अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं and you just want to put your money to use, आप एक direct stock नहीं खरीदना चाहते because you have no basis of doing that, a great way to do that is to do something called index funds. Index funds क्या होते हैं? Index funds होते हैं जो कि इंडेक्स पे बेट करते हैं. जो भी हमारा सेंसेक्स है, जो भी हमारा बीएससी, एनएससी, ये सारी चीजें आप सुनते होंगे, तो वो सालों साल बढ़ता रह रहा है. एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोथ. तो अगर आप उसी चीज पे बेट कर रहे होते, फॉरगेट अ कंपनी, फॉरगेट एन इंडस्ट्री, फॉरगेट अ कैटेगरी, अगर आप देश के स्टॉक एक्सचेंज पे ही बेट कर रहे होते, तब भी आपका पैसा कम से कम 18% ओवर द लास्ट 25 years बढ़ गया होता, which is great. So these are index funds that bet exactly on the fund itself. तो अगर मैं index fund पे क्लिक करता हूँ, I'm able to see several options. UTI हो गया, HDFC हो गया, ICICI Prudential हो गया. अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं, for instance मैं ICICI Prudential पे क्लिक करता हूँ, ये please again recommendation नहीं है. You will be able to see the performance, which is great. तो आप एक महीने की, एक साल की, and एक साल में it has given 57% return. Unbelievable. 3 साल में it has only given 12%. क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा dip आया था last year and then it started rising, लेकिन उससे पहले more or less flat था because the index was also flat. 5 साल अगर आप देखते हैं तो about 14%, which is not bad. और अगर आप maximum देखते हैं कि जहां से इसने शुरू किया था, it's about 12%, which is frankly not bad. 12% over a really long period of time is a great target to have from a mutual fund perspective. आगे बढ़ते हैं. एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% है, which means अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो 99.9 rupees will be invested and only 0.1% will be used for running this fund. Minimum SIP 1000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं. मतलब आप 1000 रुपए महीने में इस म्यूचुअल फंड पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. हर महीने 1000 रुपए देते रहेंगे. It will keep growing. फंड साइज इज 1375 crores, मतलब काफी बड़ा फंड है. एंड मिनिमम लमसम 100 रुपए. अगर आप एक टाइम की एक पेमेंट करना चाहते हैं, फर्ज करिए आपको कोई बोनस मिला है और समथिंग दैट यू हैव गॉट वन टाइम, सो आप एक साथ कुछ पैसा डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, विद एज लो एज 100 rupees यू कैन मेक दैट लमसम हैपन. इक्विटी है, 99.46% is on equity, and you will see the split: 40% financial services, 15% technology, 12% energy, which is basically our index or our fund. And then you go below and it will have things like exit load. Exit load nil, which means जब भी आप ये बेचेंगे आपको कोई पैसा नहीं charge होगा. It is absolutely going to be whatever is the NAV at that time into the number of units that you have. You will get that money straight away, which is brilliant. And if you buy it through Ind Money, there is no commission as well. तो आप SIP शुरू कर सकते हैं, and it can be as low as say 2,000 rupees. When you do that, it will tell you कि in the next 10 years, अगर आप 2,000 रुपए हर महीने डालेंगे, that can grow potentially to 4.32 lakhs using this index fund. अगर आप लमसम डालते हैं, फर्ज करिए कि मैं 20,000 रुपए डालना चाहता हूं, then in the next 10 years this 20,000 can become 55,000, which is almost 3 times, which is great.
एंड इस पे आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज दिस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सेम वे यू कैन हैव अदर टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स. आप लेट्स से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं एंड यू विल लाइक यू नो व्हाट आई कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ रिस्क एंड देन मे बी ऑन अ हायर रिटर्न. तो एक निपॉन इंडिया स्मॉल फंड है एंड इन द लास्ट 1 month -3% क्योंकि रिस्की है. So it has gone down in the last 1 month. In the last 1 year, 99.95% return, which is crazy. In the last 5 years, 19.72, again because of the dip. And you will see that there was, अगर मैं 3 साल करूँगा, 3 साल का return सिर्फ 10% है, हाँ, which is lesser than the index fund. So clearly far risky, क्योंकि अगर आप इसमें डालते तो आपको सिर्फ 10% मिलता. अगर आप इंडेक्स में डालते तो जितना मुझे याद है शायद 12% था और समथिंग इन दैट रेंज. 1.06 एक्सपेंस मतलब अगर आप 100 रुपये डालेंगे तो 99 रुपीज ही आपके डिप्लॉय होंगे इन योर इन्वेस्टमेंट. एंड देन इट हैज एग्जिट लोड 0 to 1 months 1% एंड आफ्टर 1 month nil, विच इज ग्रेट. तो मतलब अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर बेचा तो 1% आपको जो भी वैल्यू होगी उसका एग्जिट लोड देना पड़ेगा. इफ आफ्टर दैट nothing, which is brilliant. And you will see that this is a great way for you to actually go about exploring and understanding what is a mutual fund. The good thing is कि आप अपना बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं, which means if you start an SIP, then it will directly deduct that amount from your bank. जैसे आप अपना EMI पे करते हैं, which I find to be extremely convenient. अगर आप lump sum भी डालते हैं तो अपने बैंक से one time transfer कर सकते हैं and it happens instantly. I personally love using InMoney for my mutual funds and for tracking my money. As I said, it is also the app that I use for buying US stocks. It's my go-to app for managing my money and it is an incredible, incredible product. Most importantly, mutual funds, please इस जर्नी को स्टार्ट करिए. अगर आप अपने 20s में हैं, अपने 30s में हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट से तंग आ चुके हैं जितना मैं आ चुका हूँ, रियल एस्टेट खरीदने की अभी औकात बनी नहीं है, यू डोंट नो एनी अदर वे, गोल्ड कितना खरीद लेंगे और नहीं खरीदना चाहिए, और देन mutual funds is a great, great, great way for you to start, and I would absolutely recommend for you to go and start this journey. This is Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.